अक्सर हम सभी कहते हैं कि जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं तो हमें लगता है वो हमें कभी छोड़ के ना जाए। लेकिन विडंबना ये है कि गणेश चतुर्थी आती है तो गणेश का विसर्जन करते हैं, उनको हम अलविदा कह देते हैं। और जब नवरात्र आते हैं तो उसके भी आखिरी दिन हम माँ दुर्गा का विसर्जन कर देते हैं। तो ये विडंबना क्यों है कि जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको हम विदा करते हैं और कहते हैं कि अगले बरस अब तो दोबारा। बेटा, ये विडंबना नहीं है, ये साइंस है जो हमें दी गई है हमारे ही बड़े बुजुर्गों के द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा। जब हम इस प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई बड़ी मूर्ति ला करके अपने घर पे रखते हैं तो जब हम उसके साथ श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं, मंत्र उच्चारण से करते हैं, तो हमारे बहुत सारे भाव उसके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब जो भाव जुड़ना है वो एक सहारा बनता है। और जब सहारा बनता है, हम कहते हैं ना कि जब गणपति जी बैठाते हैं तब भी, जब माता रानी को बैठाते हैं तब भी हमारा भाव यही होता है कि दाती जो करेगी बस तू ही करेगी। और जब गणपति जी बैठाते हैं हम कहते हैं दाता जो करेगा तू ही करेगा और तू ही हमारे लिए अच्छा कर। इसी को बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। ठीक है, और प्राण प्रतिष्ठा हुई हुई मूर्ति सिर्फ मंदिर में ही अच्छी लगती है। प्राण प्रतिष्ठा हुई हुई मूर्ति को कभी भी घर पे नहीं रखना चाहिए। और जब आप किसी भी ऐसे देवी देवता की मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं और वो कुछ दिन रहती है, अगर आप अध्यात्म लेते हो तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कभी अनादर नहीं होना चाहिए। कभी भी उनके यहाँ पर ऐसा साया नहीं पड़ना चाहिए कि जो शुद्ध ना हो। जैसे हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो नहा धो करके ही जाते हैं, जी। अपने आप को पूरा पवित्र करके जाते हैं। लेकिन जब घर में होती हैं ये मूर्तियाँ, तो अब बच्चा अगर भाग के आया है और उसको मंदिर में पड़ी किसी चीज़ से, और नहीं तो प्रसाद ही रखा होता है, अगर उसको चाहिए और वो लालची हो गए तो वो तो किसी भी रूप में जाके भाग के उठा लेगा। कई बार घर में किचन में माचिस नहीं मिलती, भाग के जाते हैं मंदिर से उठा लेते हैं। ठीक है, तीसरी बात, अब औरतें घर में होती हैं, बेटियां घर में होती हैं, दिन आते हैं पाँचों, उनके अंदर पवित्र नहीं होती, निकलते बढ़ते साया पड़ता है। तो आप अध्यात्म को तो इस तरह से जोड़ लीजिए। और अगर इसका साइंटिफिक, तो वो चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। अब अगर साइंस को जोड़ ले तो वो क्या है कि हम चाहे भगवान ही है चाहे कुछ भी, जीवन के अंदर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के जीवन को चलाना बहुत ज़रूरी होता है। परमात्मा को हम याद रखें अच्छे और बुरे कर्म के लिए, कि हमारे पास से कोई बुरा कर्म नहीं होना चाहिए, भगवान हमें देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको सहारा मान के हर चीज़ सिर्फ उसी के सहारे पे करना और हर वक्त उनको देखना और यही मानना कि नहीं परमात्मा तू ही हमारे साथ है, तू करेगा, बिल्कुल नहीं। परमात्मा ने सदा कहा है, हमारे कृष्ण जी भी हमें कह के गए कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। ठीक है ना, कह के गए ना। तो अगर भगवान हर वक्त घर में सबके सामने रहे तो हो सकता है बड़ों के बाद बच्चों को भी वही आदत पड़ जाए कि वो कहे नहीं भगवान ही करेगा। जबकि कर्म हमें स्वयं करना होता है, अच्छा बुरा हमें स्वयं तोलना होता है और उस अच्छे कर्म के सहारे हमें ज़िंदगी को बढ़ाना होता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को सोचते हुए ये चीज़ कही गई कि आप इतने दिन तक घर पे रखिए, श्रद्धा देखिए, भक्ति बनाइए और परमात्मा के ज्ञान को याद करिए, उनके नाम को याद करिए। उसके बाद ये पवित्र दिनों के बाद में इनको आप विसर्जित कर दीजिए, क्योंकि अब आप दुनियादारी में वापस उतरने लगे। और दुनियादारी में वापस उतरने का मतलब आपको सच झूठ भी बोलना पड़ेगा, आपको कर्म पूरी तरह से करना ही पड़ेगा, अपने घर वालों के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, उनकी पूर्ति के लिए आपको बहुत कुछ दुनिया में करना पड़ता है। तब अगर आप अपने साथ ही रहें तो वो ज़्यादा अच्छा है। परमात्मा का स्मरण मन में, दिमाग में रहना चाहिए, मन में रहना चाहिए, लेकिन उस वक्त में आपको अच्छा बुरा कर्म कई कुछ करने पड़ जाते हैं बेटा। और घर के अंदर भी, गृहस्थी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक पवित्र वातावरण के लिए वर्जित होती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए उनका विसर्जन करना बेहद ज़रूरी है।